बिहार में एक अधिकारी बनना ये सपना न जाने कितने लोग देखते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है दोस्तों, ये एक मौका है अपने समाज, अपने राज्य के लिए कुछ करने का। तो चलिए आज इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता समझते हैं। तो सबसे पहले ना खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तैयारी सिर्फ किताबें पढ़ने की नहीं है, ये उस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने की भी तैयारी है। अगर दिल से आवाज़ आती है हाँ, तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले बीपीएससी के सपने को समझेंगे, फिर देखेंगे कि परीक्षा के कौन कौन से पड़ाव हैं। इसके बाद आएगा सबसे ज़रूरी हिस्सा, हमारा 5 महीने का स्टडी प्लान। फिर सिलेबस की बारीकियों को जानेंगे और आखिर में वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो आपको सफलता दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते को समझना बहुत जरूरी है ना? और बीपीएससी परीक्षा भी ठीक वैसी ही है। तो बीपीएससी का जो ये पूरा सफर है वो 3 बड़े पड़ावों में बटा हुआ है। पहला है प्रीलिम्स, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मकसद है कि लाखों की भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांटकर अलग करना। इसके बाद आता है मेंस, जो आपके ज्ञान का असली इम्तिहान है। और आखिर में इंटरव्यू, जहां आपके व्यक्तित्व को परखा जाता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, आपके फाइनल रैंक और सिलेक्शन जो है ना, वो 10-20 अंकों पर तय होता है। इसमें 900 नंबर मेंस के और 120 नंबर इंटरव्यू के होते हैं। प्रीलिम्स का इसमें कोई रोल नहीं है, वो बस एक दरवाजा है मेंस में एंट्री के लिए। उसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, 5 महीने का हमारा स्टडी प्लान। और ये सिर्फ कोई टाइम टेबल नहीं है, ये 26 जुलाई 2026 को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपका एक तरह से ब्लूप्रिंट है, आपका स्ट्रेटेजिक रोड मैप है। तो हमने इस प्लान को 3 फेज में बांटा है। पहले 2 महीने ये हैं नींव बनाने के महीने। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करना है। फिर तीसरे और चौथे महीने में हम गहराई में उतरेंगे, एडवांस स्टडी करेंगे और सबसे जरूरी काम, रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिए, लिखने की आदत के बिना मेंस निकालना बहुत मुश्किल है। और फिर आएगा आखिरी 5वां महीना। इसमें पूरा दम लगाना है प्रीलिम्स के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर, जितने ज्यादा हो सकें उतने। अच्छा, प्लान तो बना लिया, लेकिन उस प्लान पर चलेंगे कैसे? उसके लिए जरूरी है सिलेबस को समझना। ये वो नक्शा है जो आपको भटकाएगा नहीं, सही दिशा में रखेगा। तो चलिए इस नक्शे को जरा गौर से देखते हैं। प्रीलिम्स और मेंस ये 2 अलग अलग खेल हैं। प्रीलिम्स एक T20 मैच की तरह है, ऑब्जेक्टिव सवाल, स्पीड और एक्यूरेसी का खेल, 150 नंबर का पेपर जो सिर्फ क्वालिफाई करना है। वहीं मेंस एक टेस्ट मैच की तरह है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, आपके ज्ञान की गहराई देखी जाती है और यही 900 नंबर आपकी किस्मत तय करते हैं, आपकी रैंक बनाते हैं। प्रीलिम्स का पैटर्न अगर देखें तो जनरल स्टडीज के 150 सवाल 150 नंबर के लिए, और समय सिर्फ 2 घंटे, यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम। और ऊपर से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब हर गलत जवाब पर सही में से भी नंबर कटेंगे। तो तुक्का नहीं, सिर्फ नॉलेज और स्पीड ही काम आएगी। अब ये बहुत काम की चीज है। प्रीलिम्स में कहाँ से कितने सवाल आते हैं? देखिए, साइंस से लगभग 27%, करंट अफेयर्स से 25% और बिहार स्पेशल से करीब 22%। मतलब 70-75% पेपर तो सिर्फ इन 3 सेक्शन से ही आ रहा है। तो समझदारी इसी में है कि अपनी तैयारी का ज्यादातर समय इन्हीं एरिया पर लगाया जाए। अब जरा मेंस के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। इसमें 2 पेपर ऐसे हैं जो सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, जनरल हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट। इनके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। आपकी असली लड़ाई है जनरल स्टडीज के 2 पेपर और निबंध के पेपर में। तीनों 300-300 नंबर के हैं, यानी कुल 900 अंक, और इन्हीं से आपकी रैंक बनेगी। तो ठीक है, हमने सिलेबस समझ लिया, पैटर्न देख लिया, लेकिन ये सब जानना तो आधा काम है। असली जीत के लिए चाहिए सही स्ट्रैटेजी और एक चैंपियन वाली सोच। तो अब हम क्या करना है, इसे कैसे करना है पर बात करेंगे। एक बात बिल्कुल साफ है, बीपीएससी का लेवल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जमाना गया जब ऊपर ऊपर से पढ़कर काम चल जाता था। अब अगर बीपीएससी क्लियर करना है तो आपको हर टॉपिक की गहराई में उतरना ही होगा। रटने से नहीं, समझने से बात बनेगी। तो आपकी जीत का टूलकिट क्या है? पहला, इंटीग्रेटेड स्टडी,
मतलब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग-अलग नहीं, एक साथ करनी है। दूसरा, रोज प्रैक्टिस। रोज कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करिए और कम से कम 1-2 आंसर लिखने की आदत डालिए। तीसरा, एक्टिव रिवीजन। सिर्फ पीडीएफ जमा मत करिए, अपने हाथ से छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, वही आखिरी समय में काम आते हैं। चौथा, मॉक टेस्ट। बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में बैठकर टेस्ट दीजिए। और पांचवां, पुराने साल के पेपर्स का एनालिसिस। इससे आपको एग्जाम का ट्रेंड समझ में आता है। तो दोस्तों, रोड मैप आपके सामने है, स्ट्रैटेजी आपके पास है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो कड़ी मेहनत, वो अनुशासन, वो लगन दिखाने को तैयार हैं? क्योंकि फैसला भी आपका है और भविष्य भी आपका।